ओके ठीक है, फिर एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि तुम लोगों में से मुझे तो नहीं लगता तुम्हारे अलावा कोई पढ़ के आया है। ठीक है, 6th क्लास में है। ठीक है, तो एक क्विक रिवीजन करते हैं। लाइट क्या होती है? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट एनेबल्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, जो हमारे आसपास की चीजों को देखने में हमारी मदद करता है। ठीक है, लाइट क्या होती है? लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। ठीक है, जो हमारे आसपास की चीजों को देखने में मदद करता है। समझ आ गया तुम दोनों को? बहुत कंफ्यूज रहते हो। ठीक है, लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है लाइट की? बोलो। ट्रेवल। ठीक है, तो हाँ, पहली प्रॉपर्टी क्या है लाइट की? लाइट नीड्स सम मीडियम टू ट्रेवल। ठीक है, लाइट को एक मीडियम की जरूरत होती है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी लाइट हमेशा सीधा चलती है। कैसे चलती है? सीधी चलती है लाइट हमेशा। ठीक है, लाइट इज अ रे। रे का मतलब क्या होता है? इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है, ठीक है, पर कोई एंड नहीं है। यहां से आगे जितना आगे जाए उतना आगे जा सकती है। ठीक है, कोई एंड नहीं है इसका। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट इज अ रे। ठीक है, और लाइट की स्पीड कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट क्या है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सॉरी, पर सेकेंड। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स। अप्रॉक्स यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है। लगभग क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने एग्जैक्ट स्पीड तुम्हें लिखवाई थी, डेट इज 299 समथिंग, है ना। तो वो स्पीड नहीं होती। वो स्पीड हम याद कैसे करें? या फिर तुम बच्चे हो तो तुम्हारे उतने मैटर नहीं करता। ठीक है, तो तुम अप्रॉक्स में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड याद कर सकते हो। ठीक है, ओके। लाइट को एक मीडियम की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, यानी लाइट को एक पाथ की जरूरत होती है, रास्ते की जरूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। ठीक है, लाइट किसी ऐसी जगह पे नहीं ट्रैवल कर सकती। लाइट कुछ कहीं कहीं जगह है जहाँ पे लाइट ट्रैवल नहीं कर सकती, जैसे कि सॉलिड हो गया, तुम्हारे आर पार थोड़ी जा सकती है लाइट। हवा में लाइट ट्रैवल कर सकती है, पानी में लाइट ट्रैवल कर सकती है थोड़ी बहुत। ठीक है, एक सर्टेन लिमिट तक लाइट पानी में ट्रैवल कर सकती है। क्या हुआ? जाओ, ठीक है ना। ओके, गुड। इतना टाइम लगाओगे ना तो एक ही चैप्टर में निकल जाएगा पूरा हफ्ता। ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ लाइट, सॉरी, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। कितने टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ लाइट की प्रोडक्शन को लेके कितने टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं? 3 टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, लाइट प्रोड्यूस करने को लेके कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ल्यूमिनस और एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? कुछ उनको भी जवाब देने दो। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? 6th क्लास। जिनकी खुद की लाइट होती है, जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दैट हैज देयर ओन लाइट। फॉर एग्जाम्पल तो दे सकते हो, जो खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं, बोलो। ठीक है, टॉर्च हो गया, चलो, बल्ब हो गया, और स्टार्स, फायर। ठीक है, काफी है, बैठ जाओ। नॉन ल्यूमिनस क्या होते हैं? इसका उल्टा, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती। इसका एग्जांपल तुम दो, बोलो। नहीं, जिनकी खुद की लाइट नहीं होती। तुम्हारी खुद की लाइट नहीं है, ह्यूमन बीइंग्स। कॉपी, पेन, बेंच। वेरी गुड। ठीक है, सारे नोट्स लिखवाए हुए थे, कोई ज़रूरत तो है नहीं, मुझे नहीं लगता इन रुकने की। जल्दी जल्दी मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं।
फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी ऑफ लाइट, या फिर लाइट के ट्रेवल करने के लेके लाइट वो क्या है, टाइप्स क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। कितने टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं? 3। रुक जाओ, तुम बताओ बताओ। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। वेरी गुड। और ओपेक। ट्रांसपेरेंट कौन से होते हैं? ट्रांसपेरेंट कौन से होते हैं? जिनके आर पार लाइट ट्रेवल कर सकती है फ्रीली, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एयर, ग्लास, वैक्यूम, ठीक है। ट्रांसलूसेंट कौन से होते हैं? जिनके आर पार तो होती है लाइट, बट थोड़ी थोड़ी, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी। हाँ जा जा। हाँ अच्छा, ओके। पानी, ठीक है, जैसे कि वाटर, स्टील वाटर, ठीक है। और प्लास्टिक, डर्टी प्लास्टिक, डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, ठीक है। स्मोक के आर पार नहीं जाती लाइट। ओपेक कौन से होते हैं? जिनके आर पार लाइट जाती ही नहीं है, ठीक है। वॉल, पेन, ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स, बेसिकली जिनकी शैडो होती है ना, शैडो, वो सारे के सारे ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं। जिनकी शैडो होती है वो सारे क्या होते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट। अब ये मत बोलना कि सर फिर तो भूत ओपेक ऑब्जेक्ट में नहीं आता, ठीक है, नहीं बोलोगे ये बात। कौन बोल रहा था लास्ट क्लास में? बस, ठीक है। संडे को इस चैप्टर का टेस्ट होगा तुम्हारा, ठीक है। तो तुम दोनों बी प्रिपेयर्ड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक दिखाओ, बुक दिखाओ, आ जाओ। हाँ हाँ, 6th क्लास की, ठीक है। 7th की क्यों नहीं? चैप्टर भी नहीं खोल के दिया जाता, तो कोई ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। हाँ, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन से पहले शैडो करें या फिर पहले रिफ्लेक्शन से रहेगा? पहले रिफ्लेक्शन करेंगे। देखो रिफ्लेक्शन होती क्या है? बेसिकली द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब एक लाइट किसी भी ओपेक ऑब्जेक्ट पे टकराती है, समझ लो ये कोई ओपेक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट, इसके आर पार नहीं हो सकती लाइट। तो लाइट होता क्या है? हाँ, सारा कुछ, ठीक है। यहाँ पे आएगा तुम्हारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अब तुम्हारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है? मैंने बताया था कि लाइट की रे जो होती है वो ओपेक ऑब्जेक्ट के पार नहीं जाती। क्या नहीं करती? वो ओपेक ऑब्जेक्ट को क्रॉस नहीं करती, ठीक है। तो क्या होता है उसका? गायब हो जाती है? नहीं, ठीक है। मान लो ये कोई सोर्स है हमारा लाइट का, ठीक है। क्या है? लाइट का सोर्स है, बंद कर इसे, ठीक है। मान लो ये हमारा कोई लाइट का सोर्स है, छोटा सूरज, ठीक है। यहां से आ रही हमारी लाइट की रे, ये आएगी, इधर टकराएगी
और यहाँ से क्या हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी, इधर चली जाएगी, ठीक है। इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये टकरा के वापस जाने को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तुम जब भी डायग्राम बनाओगे ना रिफ्लेक्शन का, ठीक है, तो हमेशा एरोज बनाने जरूरी होते हैं कि लाइट कहाँ से आई, लाइट कहाँ से आई, यहाँ से आई और कहाँ गई, इधर गई, ठीक है। हाँ बनाना है पूरा, ठीक है। इसी को बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली है क्या, द बाउंसिंग, अच्छा तुम पहले ये बना लो फिर बता देता हूँ। बना लिया सबने, फास्ट। अच्छा चलो कुछ चीज़ें इसमें और लिख लो, जैसे कि ये एक प्लेन है, ठीक है, प्लेन। जो रे यहाँ से आई, ये रे आके टकराई है ना, इधर देखो बोर्ड पे देखो सब लोग, ये रे आके टकराई है ना इस तरह पे, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बता कुमकुम, क्या नाम था इसका, गुंजन, बता इस रे को हम क्या बोलेंगे जो आके टकराई है, जल्दी बता, तुम बताओ। इस रे को हम क्या बोलेंगे जो आके टकराई है, तू बता, नहीं तू बता, हाँ अब अच्छे हैं यार मेरे, बोलो, इंसिडेंट रे, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे या फिर रे ऑफ इंसिडेंट, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। और जो टकरा के वापस गए उसको क्या बोलेंगे, जो टकरा के वापस गए उसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ओके, ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब देखो रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे के बीच में जहां पे ये टकराई है ना, जहां पे टकराई है उसके ऊपर हम एक इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं कि हाँ यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन होगी, ठीक है। क्या मानते हैं हम, एक इमेजिनरी लाइन मानते हैं, ठीक है। इस इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल, क्या बोलते हैं, ये इमेजिनरी लाइन यहाँ पे है नहीं, ठीक है, हम मानते हैं कि होगी वहां पे, ठीक है। ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं करती नॉर्मल, ये इमेजिनरी है, हमने खुद बनाई है, ठीक है, कर लो नोट। ये 6th 7th का भी है, ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ 6th का ही पढ़ा रहा हूँ तो सिर्फ 6th का ही होगा, 7th का भी है, ठीक है। तो तुम्हारा तो इससे भी ज़्यादा एडवांस है, हाँ नहीं याद कर लिया काफ़ी है, तेरे को जब करवाऊंगा 7th क्लास का चैप्टर तो अच्छे से नॉर्मल, वो 6th 7th में जब जाओगे ना तुम तो तुम्हें पढ़ाया जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट, तब समझ में आएगा, ठीक है, डन। इसकी डेफिनेशन लिखो, हो जाओ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन 6th क्लास के हिसाब से ये लिख लो, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it touches an object
इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। वेरी गुड, लिख लिया। क्या हुआ? हाँ जा दिया। लिख लिया ना? लिख लिया? शैडो, शैडो क्या होती है? हिंदी बताओ शैडो की। परछाई। ठीक है, शैडो समझ में आ गया ना क्या होती है? परछाई होती है बेसिकली हिंदी में। इंग्लिश में डेफिनेशन लिखवाऊंगा, रुक जाओ। शैडो बनती कैसे है? कोई आइडिया, खुद से कोई आइडिया लगाओ कि शैडो बनती कैसे है। सोचो, खुद सोचो, गलत सही से मुझे कोई मतलब नहीं है, खुद का दिमाग यूज करना सीखो कि शैडो बनती कैसे होगी। सोचो और मुझे बताओ। तुम्हारी रिफ्लेक्शन से। देखो एक हद तक तो सही है, पर कहीं पे जाके गलत हो रहे हो तुम। हाँ नहीं, तू कौन सी क्लास में है? देखो मैं समझाता हूँ। शैडो होती क्या है बेसिकली? शैडो क्या होता है? एक तरह से अंधेरा होता है ना, तो जिस जगह पे लाइट नहीं है वो शैडो है। अब देखो ये हुआ कैसे, समझ लो ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है? क्या है? कोई भी एक पोल खड़ा हुआ है, ठीक है? खंबा, यहाँ पे बल्ब लगा देते हैं। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है यार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एक पोल लगा हुआ है कोई सा भी, मान लो। हाँ मान लो यार, ठीक है? ये कोई भी एक पोल है, यहाँ पे सूरज की रोशनी पड़ रही है। जाओ, वाह वाह वाह, आई थॉट सेफ होंगे। ठीक है, लेट मी थिंक। सेफ का ऑप्शन कहाँ ये रहा? ठीक है, मान लो ये हमारी क्या है? लैंड है, ठीक है? ये हमारा एक पोल है, ठीक है? ये हमारा क्या है? एक पोल। अब देखो यहाँ पे काफी सारी ना लाइट रेज आके लगेंगी, ठीक है? लाइट रेज को मैं किससे कर देता हूँ? वाइट से ही कर देता हूँ। यहाँ पे काफी सारी क्या आएंगी? लाइट रेज, ठीक है? आके लगी, ठीक है? लाइट रेज आके लगी यहाँ पे काफी सारी। अब ये क्या होंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। क्या होंगी? रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अभी पढ़ाया था रिफ्लेक्शन, ठीक है? ये सारी रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ से एक लाइट, मान एक रे यहाँ पे भी आ रही है, ये क्या कर रही है? इससे टकरा नहीं रही, ऊपर से निकल के सीधी चली जाएगी, ठीक है? ऐसे चली गई मान लो, ठीक है? मान लो ये यहाँ से चली गई हो आगे। हाँ बोलो। ठीक है, ये यहाँ से टकरा के वहां तक चली गई। यानी कि ये लाइट जो है, लाइट इस एरिया, इसके आगे तो आएगी लाइट। देखो ये लाइट यहाँ तो आ रही है ना? इतने एरिया में नहीं आ रही। इतने एरिया में क्या हो रही है? लाइट नहीं आ रही, ठीक है ना? तो इतने एरिया में लाइट नहीं आ रही, तो इस एरिया में अंधेरा होना चाहिए क्योंकि लाइट नहीं है। क्यों यहाँ पे लाइट क्यों नहीं आ रही इतने एरिया में? क्योंकि सारी लाइट जो इधर आनी चाहिए थी वो यहाँ से टकरा के वापस चली जाती है, ठीक है? यहां से टकरा के जब लाइट सारी वापस इधर आ जाती है तो इतने एरिया में लाइट नहीं हो पाती,
ठीक है। और जब इतने एरिया में लाइट नहीं हो पा रही तो इस एरिया में क्या होना चाहिए, अंधेरा होना चाहिए। और यही अंधेरा जो है हमें क्या होगा, यहाँ पे दिखाई देता है, ये नीचे का एरिया हमें अंधेरा दिखाई देता है, ठीक है। और इसी अंधेरे को हम क्या बोलते हैं, शैडो। समझ में आया कि लाइट शैडो कैसे फॉर्म होती है, शैडो कैसे फॉर्म होता है, समझ में आया ना। बनाना है बना लो, बहुत खराब ड्राइंग है मेरी, बनाओ। इसका मतलब एक और चीज है कि शैडो जो होगी ना वो लाइट के सोर्स के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहां पे उसकी लाइट की वो है, यहां पे मान लो सूरज है अलग अलग, पहले यहां पे था, फिर यहां पे गया, फिर इसके ऊपर ऐसे गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, फिर यहां गया, ठीक है। सूरज ऐसे ही ट्रैवल करता है ना, इधर से उगता है, यहाँ से नीचे चला जाता है, ठीक है ना। तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग शैडो बनेगी। इस टाइम पे सूरज की रोशनी कहाँ से आ रही है, सारी की सारी, गलती कर दी मैंने, इसको डिलीट कैसे करना है भाई, बताओ। सारा ही उड़ गया, कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखते हैं। हाँ फिर से समझाता हूँ, वो ड्रॉ कर दिया था ना, ठीक है। बोलो क्या हुआ, कौन सी वाली, ये वाली, अच्छा हाँ उससे पेज बैक हो जाता है, ओके थैंक यू, मेरे को नहीं पता था ना। नाइस 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 नाइस, थैंक यू। पर मुझे एक्चुअली में क्लियर करना था, बस ये क्लियर नहीं करना था, ठीक है। ये मिटता क्यों नहीं, पहले तो ये बताओ मुझे, रुक जा। कहाँ से करना है डिलीट, ये पूरा डिलीट हो जाएगा, हाँ पूरा डिलीट हो जाएगा, रुक जाओ मुझे देखने दो, नहीं नहीं कोई बात नहीं। अरे हटा यार, इसको पूरा वो करो, हटा यार, बस ये बेस्ट है, ठीक है। हाँ तो मैं समझा रहा था कि शैडो जो होती है वो डिपेंड करती है इसके ऊपर कि उसकी उसकी पोजीशन क्या है, ठीक है, डिपेंड करती है। समझ लो ये हमारा एक पोल है, क्या है, पोल है, ठीक है। और इस टाइम पे सूरज जो है वो कहाँ है, यहाँ है, सूरज जो है एकदम इसके नीचे, इसके सामने है, ठीक है। इस टाइम पे सूरज की रोशनी कैसे आएगी, ये आएगी ऐसे, ठीक है, मानते हो ऐसे आएगी सूरज की रोशनी। अब पीछे मान लो यहाँ पे इसके पीछे एक दीवार है, ठीक है, इसके पीछे क्या है, एक दीवार, ओ सेट, इसके पीछे क्या है, एक दीवार है, बहुत बड़ी। इसकी शैडो देखो तुम इतनी बड़ी बन रही है, ठीक है, इसकी शैडो इतनी बड़ी बनेगी, इस पूरे एरिया में इसकी शैडो होगी, है ना, इस पूरे एरिया में इसकी शैडो होगी ना, इतनी बड़ी इसकी शैडो बननी चाहिए। अगर मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर लेके जाऊं, ठीक है, अगर मैं क्या करूं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर लेके जाऊं, ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा दूर लेके चले जाओ, यहाँ पे रख दो ऑब्जेक्ट को, ठीक है।
अब लाइट रेस कहाँ से निकलेंगी, ये जाएगी ऐसे। अच्छा हाँ, एक चीज और गलती कर दी मैंने, इस पॉइंट पे मैंने ऑब्जेक्ट ज़्यादा बड़ा बनाया पिछली बार से। पिछली बार से ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है लेकिन शैडो उतनी ही बनी है, ठीक है। ऑब्वियसली देखो ये सूरज, ये समझ लो लाइट आ रही है, मैं पेन को जितना पास लेके जाऊंगा लाइट के पीछे उसकी शैडो उतनी बड़ी बनेगी, ठीक है। इसमें नहीं बन रही, यहां देखो, ये देखो शैडो दिख रही है इसकी, शैडो दिख रही है इसकी। मैं जितना पास लेके जा रहा हूँ शैडो बड़ी हो रही है, दूर लेके जा रहा हूँ शैडो छोटी हो रही है, पास, बड़ी, ठीक है। ऊपर लेके जा रहा हूँ तो शैडो, नीचे लेके जा रहा हूँ तो शैडो, लेफ्ट लेके जा रहा हूँ तो राइट लेके जा रहा हूँ तो, ठीक है। शैडो हमेशा ऑब्जेक्ट की जो सोर्स है लाइट का उसके अपोजिट बनती है, ठीक है।